हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। ये आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। इसमें कुछ प्रतीक दिए हैं जो हमें देखने हैं। पहली है घटना और दूसरे हैं प्रतीक। किससे मतलब घटना को किस प्रतीक से दर्शाया गया है वो इसमें दिया गया है। तो पहली घटना है जन्म। जन्म को कमल एवं सांड के प्रतीक से दर्शाया गया है। कमल एवं सांड के प्रतीक से दर्शाया गया है। तो कहा जाता है कि जब इनकी माता माँ बनने वाली थी तो उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने एक सफ़ेद हाथी को उनके पास आते हुए देखा और उनके चरणों में उस हाथी ने कमल अर्पित किया। तो एकदम वो उठी तो देखती हैं ये कैसा सपना था। तो वो जाती हैं और विद्वानों या फिर ऋषि मुनि से पूछते हैं। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि देखो पुत्री, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो ये पूरी दुनिया पर राज करेगा या एक होली मैन बन जाएगा जो दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाएगा। तो वही हुआ। फिर दूसरा है सेकंड है गृह त्याग। तो इसको दर्शाया गया है घोड़े से। जब उन्होंने गृह का त्याग किया था तो उनके प्रतीक को घोड़ा कहा गया। फिर है ज्ञान। ज्ञान इन्हें पीपल बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। फिर निर्वाण पद्म चिन्ह से दर्शाया गया है और मृत्यु स्तूप से दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और ये इनके प्रथम गुरु थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करी। ये उनके दूसरे गुरु थे। पहले गुरु थे आलार कलाम और दूसरे गुरु थे रुद्र करामपुत्र। ठीक है। फिर बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और फिर
सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। और इसका पुराना नाम है ऋषिपत्तनम, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने अंतिम दिन एक चुंद नामक लोहार के यहाँ बिताए और उसके द्वारा अर्पित भोजन के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक था गृह त्याग, जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, और फिर इन्होंने पहला उपदेश दिया, उसको बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन, और फिर इनका शरीर त्याग यानी मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण। फिर इनकी बौद्ध सभाएं हुई। इनकी 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं। तो पहली बौद्ध सभा थी, इसका समय था 483 ईसा पूर्व जब इनकी मृत्यु हुई। ये उसी साल हुई थी। स्थान है राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति है जिसके समय है 383 ईसा पूर्व, वैशाली स्थान, और अध्यक्ष थे सवाकामी, और ये काला अशोक शासनकाल में हुई है। तृतीय बौद्ध संगीति हुई है 255 ईसा पूर्व, और स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्तिस, और ये अशोक के शासनकाल में हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जगह में, और अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र या अश्वघोष, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।